महिला सिपाही बनेगी मर्द। देखिए, दिलचस्प कहानी। महिला के रूप में महिला कांस्टेबल पद पर भर्ती हुई 4 सिपाही अब मर्द बनने का मानस बना चुकी है। पुलिस मुख्यालय ने इनकार किया तो एक नहीं बल्कि 4 महिला सिपाहियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए, महिला से पुरुष बनने की चाहत में परिवार के बाद कानूनी जंग लड़ने वाली इन 4 महिला कांस्टेबलों के जीवन की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और गोंडा में तैनात 2 महिला कांस्टेबलों द्वारा लिंग परिवर्तन के लिए मुख्यालय से अनुमति मांगना विभाग में चर्चा का विषय बन चुका था। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली महिला सिपाहियों ने अपने आवेदन को संवैधानिक अधिकार बताया। इस तरह की मांग करने वाली गोरखपुर और गोंडा के अलावा सीतापुर और अयोध्या की भी 2 सिपाही हैं। चारों ने पहले डीजी ऑफिस में अर्जी देकर जेंडर बदलवाने के लिए अनुमति भी मांग चुकी है। महिलाओं की अर्जी जब उच्चाधिकारियों के पास पहुंची तब वे भी हैरान हो गए। अयोध्या की ऐसी महिला सिपाही ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में साल 2019 में सिलेक्शन हुआ था। उसकी पहली तैनाती गोरखपुर थी। लिंग परिवर्तन के लिए वह फरवरी से दौड़ डीएच रही है। उसने बताया कि गोरखपुर में वह एसएसपी, एडीजी, फिर डीजी मुख्यालय तक जा चुकी है। उन्हीं में एक नीलम भी है। उसने अपने भीतर मर्दानापन के एहसास के चलते हुए कई चौंकाने वाली बातें भी बताईं। कहानी उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सिपाही नीलम की है। उसकी पहली तैनाती उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में हुई थी। उसने पुलिस में भर्ती की सभी परीक्षाएं पास की थीं, लिखित परीक्षा से लेकर फिजिकल तक। शारीरिक जांच परीक्षा में उसने दूसरे प्रतियोगियों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। चाहे ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने की परीक्षा हो या फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप, सभी में एक सधे हुए एथलीट की तरह उसने फिजिकल परीक्षा लेने वाले पुलिस अधिकारी को हैरान कर दिया था। तब उनके मुंह से अनायास निकल पड़ डढ़ा था, वाह, तुम्हें तो ओलंपिक में जाना चाहिए था। जवाब में वह सिर्फ यही बोल पाई थी, छोटे गांव शहर वाले को पूछता कौन है साहब जी, सिपाही की यही नौकरी मिल जाए बहुत है मेरे लिए। ये 2019 बात की है। अयोध्या की रहने वाली नीलम का उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन हो गया था। उसकी पहली तैनाती गोरखपुर में हुई थी। ड्यूटी पर नीलम के मिजाज और हाव भाव दूसरी महिला सिपाहियों से कुछ अलग थे। बोलचाल, चाल ढाल, उठने बैठने का स्टाइल उसे सामान्य लड्डेचकी से अलग करता था। वह एकदम अलग दिखती थी, चाहे ड्यूटी पर पुलिस की पुरुष वाली वर्दी में हो या फिर घर परिवार में। सामान्य जीवन में उसे मर्दों वाले कपड़े ही पसंद आते थे। जीन्स पैंट, शर्ट, टी शर्ट उसकी खास पोशाक थी। मेकअप सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि चेहरे की साफ सफाई के लिए करती थी। उसकी आवाज भले ही महीन हो लेकिन बोलने का लहजा औरत की आवाज से एकदम अलग था। खास तरह की खनक, एकदम स्पष्ट और तने हुए शब्दों में सटीक बातें करने की शैली। अपने अधिकारियों को अदब के साथ सरनेम से बुलाना। पुरुष सिपाहियों और अधिकारियों को मिस्टर सिंह जी और मिस्टर पांडे साहब या मिस्टर यादव जी कहना आदि बातें उसे औरों से अलग करने के लिए काफी थीं। कानूनी धाराएं तो उसकी जुबान पर रहती थीं। बहुत जल्द ही वह अपने थाने के स्टाफ के बीच लोकप्रिय हो गई थी। साथ काम करने वाले सिपाही से लेकर अधिकारी तक उसकी तारीफ करते थे और वह उनके लिए एक मिसाल थी। अधिकारियों द्वारा उसकी अनुपस्थिति में गाहे उनकी खूबियों की चर्चा होती थी। इसके बावजूद नीलम खुद को असहज महसूस करती थी, खासकर जब से उसने पुलिस की वर्दी पहनी और ड्यूटी ज्वाइन की। तब से उसमें अलग तरह के बदलाव आ गए थे। घर परिवार और दूसरे लोग भी कहने लगे थे, खासकर उसकी सहेलियां और रिश्तेदारी में लड़डेचकियां बोलती थीं, तू तो बहुत बदल गई पुलिस बनकर। बुलेट पर बैठी नीलम यह सुनकर हेलमेट पहनती हुई सिर्फ मुस्कुरा दी थी। उन्हें एक तीखी नजर से देखती हुई तुरंत बाइक का गियर बदलकर एक्सेलेटर घुमा दिया था। बाइक की तेजी से घुरघुराती हुई घर्र घर्र और फटफट की भारी आवाज सुन दूर खड्डे लड्डके भी देखने लगे थे। चंद सेकंड बाद वे बुलेट पर जाती नीलम को देख रहे थे, आहें भर रहे थे। साल 2023 की जनवरी का महीना था। नीलम यूपी पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी रैंक के एक अधिकारी के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी थी।
विनम्रता के साथ बोली, साहब जी, मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, उसका क्या हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? अधिकारी ने फाइलें पलटते हुए पूछा। जी साहब जी का नीलम, अटकती हुई बोली। पूरा नाम बोलो, पूरा। जी नीलम सिंह साहब जी। अच्छा, तो तू वही लड्डेच की है, जेंडर डिस्फोरिया वाली कांस्टेबल? पुलिस अधिकारी बोले। जी साहब जी, सही पहचाना आपने। क्या हुआ मेरी एप्लीकेशन का? कोई जवाब आया क्या? जवाब? कैसा जवाब चाहिए तुम्हें? मनमर्जी है क्या? नौकरी पाओ फीमेल बनकर, और जब मिल जाए तब मर्द बनने की गुहार लगाओ, फिर प्रमोशन। पुलिस अधिकारी ने कहा, लेकिन साहब जी, आप मेरी समस्या को समझिए। मैं कितनी उलझन में हूं, कितनी तकलीफ में हूं, इसे भी तो समझिए। नीलम बोली, क्या समझूं मैं? जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे शरीर में मर्दानापन है, मेल के लक्षण हैं, तब सेक्स चेंज पहले करवा लेती, फिर नौकरी का आवेदन करती। तब तक इतना नहीं पता था सर, नौकरी लगे 3 साल हो गए, कोरोना आ गया, 2 साल तो उसी में निकल गए। तब कहां मालूम था कि आगे चलकर जीना मुश्किल जो जाएगा। तुम्हारा जीना मुश्किल? अरे तुमने तो एप्लीकेशन देकर यूपी पुलिस को मुश्किल में डाल दिया है। एडीजी बोले, मैंने क्या किया है सर? हमने तो अपनी समस्या बताई और कहा कि इस हाल में ड्यूटी निभाने में परेशानी है। अगर मेरे ऑपरेशन करवा देने से बात बन जाती है तो हर्ज क्या है? नीलम बोली। तब तक एडीजी साहब अपने सामने कुछ और डॉक्यूमेंट निकाल चुके थे। उनमें एक तो नीलम की एप्लीकेशन थी, जिस पर विभाग के कई पुलिस अधिकारियों के दस्तखत थे। उसके साथ कुछ अनुशंसा पत्र थे। नीलम के अलावा कई और सिपाही भी थीं जो अपना जेंडर चेंज कराना चाहती थीं। 2 पन्ने के दूसरे डॉक्यूमेंट को उठाकर पारखने के बाद बोले, यह रही तुम्हारी एप्लीकेशन की कार्रवाई की रिपोर्ट। तुम्हारी एप्लीकेशन के आधार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ को विभाग ने लिखा था। उसका जवाब आया है। क्या कहा है मेडिकल वालों ने? मेरी जांच के लिए कब बुलाया है? नीलम उत्सुकता से बोली। जांच के लिए बुलावा? सपना देख रही हो? इसमें लिखा है कि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, चिकित्सा से पहले कानूनी राय लेनी होगी। महिलाओं और लैंगिक मुद्दे का मामला है। पुलिस अधिकारी ने कहा, इसका मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है मेरी रिक्वेस्ट का? नीलम बोली, कैसे कुछ नहीं हुआ है? विभाग के अपने नियम हैं, अस्पताल के अपने, दोनों के बीच तालमेल बिठाने पर ही तो कुछ होगा। वह कब तक होगा? नीलम ने उत्सुकता दिखाई। देखो, तुम जितना आसान समझती हो उतना है नहीं। तुम्हारी नौकरी महिला कांस्टेबल के पद पर लग चुकी है। ऐसे में कई नियमों को लांघना पड़ेगा। एडीजी ने समझाने की कोशिश की। विभाग से कोई मदद नहीं मिलेगी? विभाग इसमें जो कर सकता है कर रहा है। पत्राचार किया जा रहा है। इस समस्या की तुम अकेली कांस्टेबल नहीं हो। एक और गोंडा थाने की कांस्टेबल का मामला भी है। तुम दोनों कांस्टेबलों ने लिंग परिवर्तन की अनुमति के लिए आवेदन किया है। तुम लोगों ने विभिन्न कारणों का उल्लेख किया है, किंतु एडीजी के बोलने के क्रम में नीलम बीच में ही बोल पड़ी। किंतु परंतु क्यों करते हैं साहब जी? आपके हाथों में ही तो सब कुछ है। पहले तुम विभागीय बात को समझने की कोशिश करो। लिंग परिवर्तन की अनुमति देने में मुख्य समस्या यह है कि यदि सर्जरी के बाद उन्हें पुरुष कांस्टेबल माना जाता है तो उसके लिए पुरुष कांस्टेबलों के लिए आवश्यक अन्य शारीरिक मानदंड कैसे मेल खाएंगे? पुरुष और महिला वर्ग के लिए ऊंचाई, दौड़ने की क्षमता और कंधे की ताकत जैसे अलग अलग शारीरिक मानदंड हैं। एडीजी बोले, क्या आपको नहीं मालूम कि महाराष्ट्र में एक कांस्टेबल ललिता का सेक्स चेंज ड्यूटी पर रहते हुए किया जा चुका है? तो फिर मेरा क्यों नहीं? नीलम ने उदाहरण और तर्क दिया। हर राज्य के कुछ अपने नियम भी होते हैं। यूपी पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए भर्ती मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाता है और महिला मानदंड के तहत नौकरी पाने के बाद लिंग बदलना मानदंडों की अवहेलना होगी। एडीजी बोले। इस पर नीलम उदास हो गई। निराश मन से वापस गोरखपुर लौट आई, किंतु शांत नहीं बैठी। नीलम ने एक वकील से संपर्क किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी समस्या को लेकर याचिका दायर कर दी। वकील ने याचिका में महिला सेक्स चेंज को लेकर कुछ उदाहरणों के डॉक्यूमेंट भी लगा दिए। नीलम ने याचिका में सेक्स चेंज करवाने की अनुमति मांगी। यूपी की राज्य पुलिस के सामने इस तरह का पहला मामला आया था।
सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी पुलिस से सवाल जवाब किए। यूपी पुलिस अपना तर्क रखते हुए बोली कि महिला पुलिस के रूप में भर्ती होने के बाद कांस्टेबलों को अपना लिंग बदलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। इसके जवाब में अदालत ने मुख्यालय से महिला कांस्टेबल के अनुरोध पर योग्यता के आधार पर पुनर्विचार करने और भविष्य में दोबारा सामने आने वाले ऐसे ही मामलों के लिए कुछ मानदंड तैयार करने को कहा। इस कहानी के लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष अधिकारी दुविधा में फंसे हुए थे। गोरखपुर और गोंडा में तैनात 2 महिला सिपाहियों द्वारा लिंग परिवर्तन के लिए मुख्यालय से अनुमति मांगना विभाग में चर्चा का विषय बन चुका था। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली महिला सिपाही ने अपने आवेदन को संवैधानिक अधिकार बताया। इस तरह की मांग करने वाली गोरखपुर और गोंडा के अलावा सीतापुर और अयोध्या की भी 2 सिपाही हैं। चारों पहले डीजी ऑफिस में अर्जी देकर जेंडर बदलवाने के लिए अनुमति भी मांग चुकी हैं। महिलाओं की अर्जी जब उच्चाधिकारियों के पास पहुंची तब वे भी हैरान हो गए। महिला सिपाहियों की अर्जी को देखते हुए चारों जिलों में पुलिस अधीक्षकों को डीजी ऑफिस की ओर से पत्र लिखकर उनकी काउंसलिंग कराने के लिए कहा गया। अयोध्या की ऐसी महिला सिपाही ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में साल 2019 में सिलेक्शन हुआ था। उसकी पहली तैनाती गोरखपुर थी। लिंग परिवर्तन के लिए वह फरवरी से .DH रही हैं। उसने बताया कि गोरखपुर में वह SSP, ADG फिर DG मुख्यालय तक जा चुकी है। उन्हीं में एक नीलम भी है। उसने अपने भीतर मर्दानापन के एहसास के चलते हुए कई चौंकाने वाली बातें भी बताईं। पुलिस विभाग में पुरुष बनने के सवाल पर अधिकारियों को उसने बताया कि पढ़ाई के दौरान ही उसके हार्मोन्स चेंज होने लगे थे। इसके बाद से ही उनका जेंडर बदलवाने की इच्छा होने लगी। सबसे पहले उसने दिल्ली में एक बड्डेडीहे डॉक्टर से कई चरणों में काउंसलिंग करवाई थी। डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद उसका जेंडर डिस्फोरिया बताया। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ही उसने लिंग बदलवाने की अनुमति मांगी है। नीलम ने यह भी बताया कि उसका स्टाइल पुरुष जैसा है। वह पुरुष जैसा दिखना ही नहीं, उसी तरह की जिंदगी जीना चाहती है। फिलहाल वह बाल और पहनावे पुरुषों की तरह रखती है। बाइक से चलना पसंद है। पैंट शर्ट पहनना सहज लगता है। उसने बताया कि जब वह स्कूल जाती थी तभी से उसे लड्डचकियों की तरह काम करना अटपटा लगता था। स्कूल में उसकी चाल ढाल की वजह से कई लोग उसे लड्डिका कहते थे, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। बहरहाल अब देखना यह है कि इन पुलिसकर्मियों की सेक्स चेंज कराने की इच्छा कब पूरी होगी। महाराष्ट्र पुलिस की कांस्टेबल ललिता साल्वे राज्य की पहली महिला सिपाही थी, जिसे सेक्स चेंज करवाने की लंबी कानूनी प्रक्रिया और जटिल इलाज के दौर से गुजरना पड़िडिड्या था। उसने अपने ऑपरेशन के लगभग 4 साल पहले शरीर में परिवर्तन देखे थे और डॉक्टरी परीक्षण कराया था। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने लिंग परिवर्तन सर्जरी की सलाह दी थी। उसका ऑपरेशन 2017 में किया गया था और उसी साल 25 मई को ललिता से ललित बनने का सफर खत्म हो गया था। महाराष्ट्र पुलिस का यह अनोखा मामला 29 साल की महिला कांस्टेबल ललिता साल्वे का था। उसकी 2009 में महाराष्ट्र पुलिस में नियुक्ति हुई थी। उसकी पोस्टिंग बीड थाने में हुई थी। उसने नौकरी करते कुछ समय बाद ही महसूस किया कि वह लड़के के रूप में ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। इस बारे में उसने डॉक्टरी जांच करवाई, तब मालूम हुआ कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से प्रभावित है। उसे सही और अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो उसके लिए सेक्स चेंज कराना अच्छा रहेगा। इस सलाह को ललिता ने अपने घर वालों को बताया और उनसे सहयोग मांगा। इसमें परिवार ने पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद ही ललिता ने अपने विभाग के अधिकारियों और डीजीपी स्टेट डिप्यूटी जनरल सतीश माथुर से सेक्स चेंज सर्जरी की अनुमति मांगी थी। साल्वे ने यह भी कहा था कि वह सर्विस में बनी रहना चाहती है। तब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजेंद्र सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला मामला है, फिर भी उसे अनुमति नहीं मिली थी। इसी सिलसिले में साल्वे को ड्यूटी में शामिल होने के बाद एक पुरुष कांस्टेबल को दिए जाने वाले लाभ का भी मसला सामने आया था। साल्वे ने पहले लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने के लिए छुट्टी देने के लिए राज्य पुलिस विभाग से संपर्क किया था।
विभाग ने मांग खारिज कर दी थी क्योंकि पुरुष और महिला कांस्टेबलों के लिए पात्रता मानदंड अलग अलग थे, जिसमें ऊंचाई और वजन की आवश्यकताएं भी शामिल थीं। विभागीय अनुमति नहीं मिलने पर ही ललिता ने नवंबर 2017 में मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मांग की थी कि राज्य पुलिस को उन्हें छुट्टी देने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। 1988 में जन्मी साल्वे ने एक याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि उसने लगभग 4 साल पहले अपने शरीर में परिवर्तन देखा था और डॉक्टरी जांच कराई थी, जिसमें उसके शरीर में वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति की पुष्टि हुई थी। जहां पुरुषों में एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वहीं महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे लिंग डिस्फोरिया है और उसे लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने की सलाह दी थी। इस पर कोर्ट ने पुलिस को पत्र लिखा था। सभी कानूनी आधार को देखते हुए बीड के एसपीजी श्रीधर ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि उन्हें महिला कांस्टेबल की याचिका के संबंध में जवाब दिए और सेक्स चेंज की अनुमति मिली। सर्जरी के लिए अपनी चिकित्सीय फिटनेस स्थापित करने के लिए साल्वे को एक्सरे स्कैन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी जांच और रक्त परीक्षण जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आम जन को सजग व शिक्षित करना मात्र है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। यह कहानी क्या सीख देती है? क्या महिला सिपाही के मर्द बनने के कदम को आप कैसे देखते हैं? हालांकि महिला का यह संवैधानिक अधिकार है, फिर भी आप इसे कैसे देखते हैं? साथ ही रियल घटना पर आधारित पुलिस ऑफ क्राइम से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। आपको किस तरह की कहानियां पसंद है, यह भी जरूर लिखें, ताकि आपको आने वाले एपिसोड में उसी तरह की कहानियां प्राथमिकता से लाने का प्रयास किए जा सकें। धन्यवाद।